रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं बल्कि इंसान की रूह को पाक करने, दिल को नरम करने और अल्लाह से अपने रिश्ते को मज़बूत करने का महीना है। इस महीने की हर रात, हर दिन, हर लम्हा अपने अंदर एक ख़ास रहमत और हिकमत लेकर आता है। लेकिन रमज़ान की असली खूबसूरती उसके 3 हिस्सों यानी 3 अशरों में छिपी है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का। ये तीनों अशरे इंसान के अंदर एक रूहानी बदलाव की पूरी कहानी बयान करते हैं। रमज़ान का पहला अशरा शुरू होता है रहमत यानी अल्लाह की मेहरबानी से। जब चाँद नज़र आता है और पहला रोज़ा रखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात पर रहमत की बारिश होने लगती है। इस अशरे में अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास रहम फरमाता है। हदीसों में आता है कि रमज़ान की शुरुआत रहमत से होती है। इसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि अल्लाह माफ़ कर देता है, बल्कि वह अपने बंदों के दिलों में सुकून, सब्र और नेकी की चाह पैदा कर देता है। पहले अशरे में रोज़ेदार सिर्फ़ भूखा और प्यासा नहीं रहता, बल्कि वह अपने गुस्से को रोकता है, अपनी ज़बान को सँभालता है और अपने दिल को साफ़ करने की कोशिश करता है। यही वह वक़्त होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी की रफ़्तार को थोड़ा धीमा करके सोचता है, मैं खड़ा कहाँ हूँ? मेरा रिश्ता अपने रब से कितना मज़बूत है? यही सवाल उसे अल्लाह के सबसे करीब ले जाते हैं। इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत और दूसरों के साथ भलाई करने की ताकीद की जाती है, क्योंकि रहमत का दरवाज़ा पूरी तरह खुला होता है। जैसे-जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है, इंसान दूसरे अशरे में दाखिल होता है, मग़फ़िरत का अशरा। मग़फ़िरत यानी गुनाहों की माफ़ी। यह रमज़ान का सबसे एहसास भरा हिस्सा होता है क्योंकि इंसान अपनी कमज़ोरियों को पहचानने लगता है। उसे अपने गुनाह याद आते हैं, अपनी गलतियाँ याद आती हैं और दिल से तौबा निकलती है। इस अशरे का असली मकसद यही है कि इंसान अपने अतीत को साफ़ करे और नई शुरुआत करे। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन माफ़ी सिर्फ़ लफ्ज़ों से नहीं मिलती बल्कि सच्चे दिल से तौबा करने से मिलती है। इस दौरान मुसलमान इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन। यह लफ्ज़ सिर्फ़ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से निकलते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की तौबा को बहुत पसंद करता है। दूसरे अशरे में इंसान को एहसास होता है कि दुनिया की दौलत, शोहरत और ताकत सब अस्थायी है। असली कामयाबी वही है जो अल्लाह राज़ी हो। इसलिए इस अशरे में सदका देना, लोगों को माफ़ करना और रिश्तों को सुधारना बहुत अहम माना गया है, क्योंकि जो इंसान लोगों को माफ़ करता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। और फिर आता है रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा, निजात का अशरा। निजात यानी जहन्नम की आग से आज़ादी। यह रमज़ान का सबसे अहम और सबसे मुक़द्दस हिस्सा माना जाता है। इसी अशरे में शब कदर आती है, जिसे हज़ार महीनों से बेहतर बताया गया है। यह वह रात है जिसमें की गई इबादत, दुआ और तौबा का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत को और भी ज़्यादा बढ़ा देते थे। रातों को जागते, कुरान पढ़ते और अपने घरवालों को भी इबादत के लिए जगाते। यह हमें सिखाता है कि रमज़ान का अंत ढील देने का नहीं बल्कि अपनी कोशिश को और तेज़ करने का वक्त है, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि कौन सा लम्हा उसकी ज़िंदगी बदल दे। कि ये तीनों अशरे दरअसल इंसान की रूहानी यात्रा के 3 पड़ाव हैं। पहला अशरा सिखाता है कि अल्लाह की रहमत हर इंसान को घेर सकती है। दूसरा अशरा सिखाता है कि गलती करने वाला भी माफ़ी पा सकता है और तीसरा अशरा ये उम्मीद देता है कि अल्लाह अपने बंदे को जहन्नम से निजात दे सकता है। जब रमज़ान ख़त्म होने के करीब आता है और ईद का चाँद नज़र आता है, तो असली सवाल ये नहीं होता कि हमने कितने रोज़े रखे, बल्कि यह होता है कि क्या हमारा दिल बदल गया? क्या हमने सब्र करना सीखा? क्या हमने दूसरों के लिए आसानी पैदा की? क्या हम अल्लाह के और भी करीब हो गए? रमज़ान का मकसद सिर्फ़ एक महीने की इबादत नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की इस्लाह है। अगर तीनों अशरों की हिकमत समझ में आ जाए तो रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं रहता, बल्कि इंसान की ज़िंदगी बदलने वाला सफ़र बन जाता है। और आखिर में ये सवाल हर दिल से पूछा जाता है, जब अगला रमज़ान आएगा क्या हम वही इंसान होंगे या पहले से बेहतर?